आज कर्नाटक में मतदान जारी है। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। ऐसे में मतदान के बीच आइए जानते हैं झारखंड कांग्रेस और झारखंड भाजपा से कि कर्नाटक चुनाव में जनता किस ओर करेगी अपना रुख। साथ ही झारखंड के वित्त मंत्री और झारखंड भाजपा के महामंत्री से यह भी जानते हैं कि झारखंड के आईएएस अधिकारियों पर हो रहे कार्रवाई को वह कितना उचित मानते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आदिवासी बहुल राज्य भी है, वो क्या कहेंगे वहाँ के चुनाव को लेकर, वहाँ के समीकरण को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि वहाँ के आदिवासी सजग हैं। आदिवासी निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देंगे। ये मैं कुछ लोग वहाँ जान पहचान के हमारे उन लोगों से बात हमारी होती है टेलीफोनिक, मैसूर में हैं, यहीं के लोग काम करते हैं वहाँ रेलवे में, और बेलारी में कुछ परिचित हमारे हैं, वहाँ के लोकल हैं, वो उनसे बात होती है। बोलते हैं कि ट्राइबल का अधिकतर वोट कांग्रेस को जाएगा। देखिए, आप प्रश्न पूछा है तो लाजमी है मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने नौकरी की है जी, आप भी एक आईएएस आईपीएस पदाधिकारी रहा हूँ। आईएएस के लोग हम लोग साथ साथ रहते थे, 28-29 तक नौकरी की। लेकिन जो अखबार में पढ़ रहा हूँ, अगर वो सच है तो एक पदाधिकारी द्वारा इस तरह का कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि असर तो पड़ेगा ही उस पदाधिकारी पर। नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ज़मीन का घोटाला जिस तरह से हुआ, लैंड स्कीम जिस तरह से हुआ, अफसोसजनक है। मेरे जैसा व्यक्ति अफसोस करता है कि यह क्यों कर हुआ। तत्कालीन डीसी ने क्यों ऐसे किया, किसके सह पर किया, किस लोभ से किया, सह पर नहीं कहूँगा, किस लोभ से किया। ये नहीं होना चाहिए था, ये मैं कहूँगा, स्पष्ट रूप से कहूँगा। इसमें कभी कोताही नहीं करूँगा कहने में कि नहीं होना चाहिए था, भविष्य में भी नहीं हो। अगर भूत में हुआ हो तो उसको भी नहीं होना चाहिए था, वर्तमान में हो रहा हो तो उसको नहीं होना चाहिए, भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कि झारखंड के आईएएस अधिकारियों को क्या नसीहत दी है, और साथ ही कर्नाटक चुनाव पे जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ आदिवासी बहुल जिले हैं, उसमें कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो आइए अब बात करते हैं भाजपा के कद्दावर नेता जो झारखंड भाजपा में अपनी एक अहम पैठ रखते हैं, उनसे कि वह क्या कहते हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर के। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कर्नाटक, सबसे पहले आते हैं कर्नाटक चुनाव पर कि आज कर्नाटक चुनाव में मतदान चालू है, क्या कहेंगे कितनी बड़ी जीत भाजपा की होगी? चुनाव में जिस प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की, अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार के बातें कही हैं, वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी हताश और निराश दिखती है, और उस निराशा में उसको सिर्फ तुष्टीकरण ही एक ऐसा माध्यम दिखा जिसके द्वारा वो अपनी नैया पार करा सकती है, और उसने बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात कही। कांग्रेस पार्टी को ये पता होना चाहिए, बजरंग दल महावीर बजरंग बली की प्रेरणा से चलने वाला और राष्ट्र की सुरक्षा में हमेशा प्रथम पंक्ति में खड़ा रहने वाला संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना, भारतीय संस्कृति पर प्रतिबंध लगाना है, बजरंगबली जी का अपमान करना है। और पूरे राज्य की जनता ने कांग्रेस के इस मनोभाव को समझा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होता दिख रहा है। अच्छा, वो तो कर्नाटक की बात है, लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो लग रहा है झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो आईएएस अधिकारी गिरफ्त में हैं, जांच लगातार जारी है। आप क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, 3.5 साल कांग्रेस और जेएमएम के सरकार को हो गए, और सरकार ने शासन और प्रशासन के गठजोड़ से इस राज्य को लूटने के लिए जो तरकीबें खोजी, उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी सहयोगी रहे, उनका ये हश्र तो होना ही था
कहते हैं कि पाप की कमाई छुपती नहीं है। तो चीज़ें अब एक एक करके बाहर आ रही हैं और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और केंद्र में जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जिसने हर स्तर पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखा है, तो इस देश में किसी भी स्तर पे कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। केंद्र सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचार से निपटने में सक्षम है। उसके पास इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका स्थान जेल के सिक्कों के पीछे ही होगा, चाहे IAS अधिकारी क्यों ना हो। बिल्कुल, किसी भी स्तर का कोई प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो एक दिन उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से पूरे देश में पूर्वोत्तर भारत जल रहा है, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पूर्वोत्तर की समस्या बहुत पुरानी है और बीच बीच में वो फिर से अपना पुराना रूप दिखाती है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। सब कुछ वहाँ नॉर्मल हो गया है। मणिपुर के लोगों से कुछ मेरे परिचित हैं, मैं निरंतर संपर्क में रहा हूँ। अब वहाँ सब कुछ जनजीवन सामान्य हो गया है। 5-7 दिन एक आपसी तनाव का वातावरण था वहाँ पे, लेकिन अब सब कुछ वहाँ सामान्य हो गया है।